नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आज जो है उनका कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो चुका है। इस मौके पर राज्य सरकार ने अपने 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सरकार का दावा है कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए 217 वादों में से 46 को पूरा किया जा चुका है, जबकि 158 वादों पर काम प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जो है 90 से अधिक वादों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने पहली वर्षगांठ को राज्य भर में उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वहीं मुख्य समारोह जो है पंचकुला में आयोजित किया गया और साथ ही जहां मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत लगभग 9000 लाभार्थियों को आवासीय प्लाट आवंटित किए गए और आपको बता दें कि 500 से अधिक जो फ्लैट है वे भी वितरित किए जाएंगे। पंचायतों को करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी करने के साथ साथ एक विशेष कॉफी टेबल बुक और सरकार की उपलब्धियों पर आधारित गीत का भी विमोचन होगा। इसी को लेकर और क्या कुछ कहते हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, आइए सुनते हैं। आप लोगों ने तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। मैं आप सबका, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पिछला का जो 2 कार्यकाल रहे हैं, उन 2 कार्यकालों में जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा को एक विकास की नई मजबूत नींव रखी है और हरियाणा प्रदेश विकास की गति के अंदर आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें जो मिला ये जन समर्थन, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के विजन, राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ सबका विकास की भावना के प्रति ये हमें जन समर्थन मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार ये जनादेश दिया है। यही नहीं, लोकल बॉडीज में जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दे करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया है, इसको मजबूत किया है। भाइयों बहनों, इसी तरह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार के जरिए आपने 3 गुना शक्ति ये हमें प्रदान की है। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इसलिए विकसित हरियाणा बनाने की लिए हम 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव के अपने संकल्प पत्र जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से हमने 46 संकल्पों को इस साल में अभी तक हमने उनको पूरा कर दिया है। यही नहीं, 158 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है, प्रगति से काम हो रहा है। यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो,
लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था उसकी सिद्धि में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुना गति का ये साक्षी ये रहा है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने ये गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 1 वर्ष साल में हमने प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत की 2,716 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं। वह उद्घाटन और शिलान्यास हमने किए हैं। इनमें से 4,685 करोड़ रुपए लागत की 2,159 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं और 20,830 करोड़ रुपए की लागत के 557 परियोजनाओं के हमने शिलान्यास किए हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रही है। ये लोगों को बहकाने की राजनीति नहीं, ये हम जो कहते हैं हम उसको पूरा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नेतृत्व गति से काम कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है मित्रों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हमने किया है। मित्रों, अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये वंचित वर्ग के लोगों को जो अपने अधिकारों से वो वंचित रह जाते थे उनको अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसमें इन जातियों के लिए चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, उनकी भागीदारी को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने पिछड़ा वर्ग में 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने अपने संकल्प पत्रों में भी कहा था, हमने जो बातें कही थी लगभग हमने महत्वपूर्ण बातें उसकी पूरी की है। भाइयों बहनों, हमने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में आवा पजावा जमीन का अधिकार पत्र हमारी सरकार ने देने का काम किया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सभी प्रजापति समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा जो ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में हमने संशोधन किया है। मित्रों, हमने पंचायतों
व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली में, ये डबल इंजन की सरकार ने ये लोगों को दिया है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के 1.5 गुना मूल्य पर भूमि का मालिकाना हक अपना उपायुक्त को आवेदन करके वो ले सकता है। इसका प्रावधान हमने किया है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हर जो जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का मुफ्त में हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने ये लक्ष्य 2,22,000 घरों की छत के ऊपर लगाने का रखा है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश की ऐसे लोगों की छतों के ऊपर जो इस योजना के तहत लगभग 37,825 सोलर सिस्टम, सोलर पैनल हम लगा चुके हैं। 37,825 घरों की छत के ऊपर अब उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। और लगातार हमारी सरकार इन घरों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। और इसके तहत लगभग 70,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी का पैसा 1,10,000 रुपया इस 2 किलोवाट के पैनल पर खर्च होता है। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगता। उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को 0 करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो एक किलोवाट जो तीसरा किलोवाट है, 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है। अगर कोई 3 किलोवाट का अपनी छत के ऊपर लगाना चाहता है। भाइयों बहनों, हमने पिछले 11 वर्षों में 1,61,837 सोलर पंप ये भी लगवाए हैं। इनमें 33,553 सोलर पंप 1 साल के अंदर लगाए गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। दयालु योजना के तहत हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को जो लाभ पात्र परिवार हैं, ऐसे पात्र परिवारों के 8,299 परिवारों को हमने दयालु योजना के तहत 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये आप लोगों को बताते हुए कि हमने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपया हम उनको सुगन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने हरियाणा, ये भाइयों बहनों, हरियाणा ये अन्नदाताओं का ये प्रदेश है और हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। और मेरे लिए खुशी है कि आज हरियाणा में, ये हरियाणा देश का ये पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। ये पहला प्रदेश ऐसा है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।